हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग प्रतिशत का क्लास 3 करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी 2 क्लास परसेंटेज का कर रखा है और प्रतिशत का आज लास्ट क्लास है। तो आज हम लोग प्रतिशत को समाप्त कर देंगे। पूरे टॉपिक्स को ऑलरेडी मैंने आपको कम से कम 6 टाइप आपको मैंने पढ़ा रखा है। आज हम लोग 7वां टाइप को करने वाले हैं। 7 या मैंने बताया था कि 8 से 9 टाइप में आपका पूरा प्रतिशत कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आपको क्या करवाया जाएगा, केवल प्रैक्टिस करवाया जाएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का थ्योरी क्लास कब से होगा। तो जो भी थ्योरी क्लास होगा दोस्तों वह सुबह के 8 बजे होगा। सुबह के 8 बजे होगा थ्योरी क्लास है, और शाम के 8 बजे जैसा कि पहले से चलते आ रहा है इस टाइम में आपका क्या होगा, ओनली फॉर क्वेश्चन होगा। कभी कभी थ्योरी क्लास भी हो जाया करेगा, लेकिन मेरा जो टारगेट जहाँ पे है ये केवल ओनली ऑब्जेक्टिव क्लास होगा। इसमें भी आपको कम से कम 1 घंटा का क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जाता है, अच्छे से डिस्कवरी वे में समझाया जाता है ना। समझिए तो एक तरह से आप लाइव टेस्ट देते हैं, उस तरीके से 8 बजे से होता है। तो ये दोनों ही टाइम आपके लिए महत्व है, यानी कि 8 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी में आपका क्या होगा, अभी मैथ चल रहा है। मैथ के बाद फिर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, सारा चीज़ हम ही पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब पे, बाकी पेड क्लास में ऑलरेडी मेरे पास टीचर है। ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजी होगा, फिर उसके बाद केमिस्ट्री चलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री चलेंगे, फिर उसके बाद दोस्त हिंदी चलेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट ऑफ ऑल हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंग्लिश ना। और फिर इसके बाद जीके का तो भाई 8 बजे वाला में चलते रहेगा। जीके का एमसीक्यू चलेगा, और उसको जीके जो है वो लास्ट में करेंगे। एकदम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसी को करवा दूंगा, और आपके जीके में क्वेश्चन वो उसी लेवल से आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे 8 to 8 बजे मिलेगा। ठीक है, इस बीच में भी मिल सकता है ना। अगर मान लीजिए सुबह के 8 बजे क्लास नहीं हो पाया तो आपको अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो को, है ना। वीडियो यानी कि लेक्चर आपको किसी भी मतलब उस दिन सुबह के नहीं मिल पाया 8 बजे, तो आपको शाम तक होते तक आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है कुछ हमारे तरफ से प्लानिंग किया गया था। अब देखिए, अब आगे देखिए। अब यहाँ पे आप देखिए, हम लोग टाइप 7 को सीखते हैं। टाइप 7 में क्या रहेगा भाई साहब, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा टाइप 7 का, है ना। तो टाइप 7 6 तक तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। कमेंट भी अच्छा खासा था, विद्यार्थियों का कमेंट भी मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा सा था, है ना। कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड करके बता रखा। लाइव क्लास लेता हूँ तब आपको कमेंट का जवाब देता हूँ। तो यहाँ पे टाइप नंबर 7 देखिए। टाइप नंबर 7 क्या कहता है, कुछ परीक्षा से आधारित प्रश्न रहता है। जैसे बोलता है कि कोई विद्यार्थी है परीक्षा वाला में, क्या होता है ना कि X% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हो जाता है, Y% मैथ में, और Z% क्या तीनों में फेल हो जाता है। तो बताइए पास हुए वाला विद्यार्थी कैसा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो उसको 2 सेकंड क्या कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आपका मजबूत कैलकुलेशन रहेगा उतना जल्दी बन जाएगा। कहने का मतलब हार्डली बता सकता हूँ 5 सेकंड में आप आसानी से उसको सॉल्व कर दोगे, बशर्ते आपको याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, इसको समझिए। एक परीक्षा में देखिए, एक परीक्षा में X% क्या है दोस्त, देखिए एक परीक्षा में X% विद्यार्थी, क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से रहेगा। X के जगह पे आपका नंबर रहेगा, क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। X% विद्यार्थी क्या होता है, अंग्रेजी में फेल हो जाता है। अंग्रेजी में तथा Y% विद्यार्थी किस में फेल हो जाता है, Y% विद्यार्थी गणित में लेके चलते हैं। आपका कोई भी हो सकता है, यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे आपका हो सकता है मैथ में पहले दे दे, या यहाँ पे हिंदी दे दे, मतलब कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट कोई यही नहीं है कि इंग्लिश और गणित देगा, मैं अपने अनुसार से लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। गणित में क्या हो जाता है दोस्त, फेल हो जाता है। हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये वाला जो फॉर्मूला बताऊंगा अभी 5 सेकंड में बनने वाला, हमेशा फेल हो जाता है उसके लिए है। ठीक है, यहाँ पे एक परीक्षा में X% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा Y% विद्यार्थी गणित में फेल हो जाते हैं, और लिखा हुआ रहेगा दोस्त तथा Z% विद्यार्थी, क्या है दोस्त, Z% विद्यार्थी
क्या हो जाते हैं, दोनों विषय में, यानी कि गणित में भी और अंग्रेजी में भी। तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा दोनों विषय में, दोनों विषय में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक है, फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो बताइए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और इसको समय नहीं बनता है, इसको बनाने में समय भी नहीं लगता है। फॉर्मूला क्या है, 100 में घटाइए क्या, x + y - z कर दीजिए। देखो सिंगल में फेल हुआ उसको जोड़ दीजिए, और दोनों विषय में जो फेल हुआ उसको घटा दीजिए, और 100 में घटा दीजिए। फाइनली जो प्रतिशत आएगा, वो हमारा विद्यार्थी पास हुआ वाला विद्यार्थी का आएगा। चलिए मैं क्वेश्चन इसी पे बना देता हूँ, केवल यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए 30% है। 30% क्या है, इंग्लिश में फेल है। 35% क्या है भाई साहब, गणित में है। और यहाँ पे 27% मान लीजिए क्या है, दोनों विषय में फेल है। तो अब यहाँ पे किसी को भी x मान ले, मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। ठीक है, पहले वालों को x और बाद में y। गणित में फेल हुआ है उसको y, और इंग्लिश में फेल हुआ है x है। अब जो दोनों में फेल हुआ है ना, उसको z मानना है। हमेशा याद रखना, z किसको मानना है, जो दोनों में फेल हुआ है, ना कि z पहिलके के मान लेना, गलत हो जाएगा। नहीं तो दोनों में जो फेल होगा उसको z मानना है। तो चलिए अप्लाई करिए। 100 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 65 ब्रैकेट में ही रखिए अभी, माइनस जेड का वैल्यू कितना है, 27। अब 65 में से 27 जाएगा कितना होगा, जल्दी से बताइए। 65 में से 27 जाएगा कितना होगा, चलिए देखिए। 100 माइनस क्या हो जाएगा दोस्त, 38। अब 38 घटेगा तो कितना आएगा, 62%। तो यानी कि जो 62% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि पास हो गए हैं, फेल नहीं हुए, पास हो गए हैं। ठीक है, पास हो गए हैं। तो ये रहा आपका फार्मूला। इसको कैलकुलेट करने में कितना देर, 30 और 35 65 में से 27 गया 38, 100 में से 38 गया 62 आंसर, है ना। तो यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, अंक खाली चेंज करेगा, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। खाली ध्यान रखना है कि फेल दिया हुआ है। ठीक है, फेल दिया हुआ ही रहेगा। चलिए, ये तो टाइप 7 का क्वेश्चन था। अगर मान लीजिए इसी तरीके का क्वेश्चन रहे और कहे कि बताइए कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये पहला नंबर क्वेश्चन कर दीजिए, पहला नंबर। ये दूसरा नंबर क्या कहेगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या, मतलब टोटल नंबर ऑफ, मतलब कि उस एग्जाम में परीक्षा हुआ, उस एग्जाम में टोटल कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना है आपकी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्त, याद रखिएगा, नंबर ऑफ, है ना, एन लिख देते हैं इसको, क्या हो जाएगा, 100 गुने ए बटा में एक फॉर्मूला लिखे हम, 100 माइनस, यही वाला चीज लिख देंगे, यही वाला चीज, 100 माइनस x + y - z। सेम प्रोसेस रहेगा। लेकिन आपको जब ये क्वेश्चन देगा, जब दूसरा नंबर क्वेश्चन देगा, तो पास वाले विद्यार्थियों की संख्या दे देगी, पास वाले विद्यार्थियों की संख्या ऑटोमेटिक आपको दे देगा। तो ये जो ए क्या है, ए आपका क्या है, पास विद्यार्थी की संख्या है, प्रतिशत नहीं है, संख्या है कि 50 गो 60 गो। यहाँ पे क्या मेरा 62% है। अब के गो विद्यार्थी बैठा होगा, उसका 62% हमारा पास होगा। अब 10,000 होगा तो 10,000 के 62% होगा ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे ए का मान क्या है, तो ए का मान क्या, हमारा पास विद्यार्थियों की संख्या। एक्स का वैल्यू क्या है, तो एक विषय में फेल है, y की वैल्यू दूसरे विषय में फेल है, और z की वैल्यू दोनों विषय में फेल है। बस कॉन्सेप्ट यही है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसको भी आप नोट कर लो। फॉर्मूला ये किसका है, दूसरा नंबर का, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, सेम प्रोसेस रहेगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला कॉन्सेप्ट टाइप नंबर, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है नोट कर रहे हैं तो, और नहीं नोट कर रहे तो बहुत अच्छा है, तब तो आपको एग्ज़ाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब देखिए, अब टाइप नंबर 8 देखिए, टाइप नंबर 8 मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपका टाइप हो सकता है, टाइप मेरे से गलती भी लिखा जाए, है ना। तो देखिएगा, यदि किसी नगर की, देखिएगा ये नगर वाला आ गया,
किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या, देखिएगा समझिएगा, वर्तमान जनसंख्या क्या हो, पी हो, वर्तमान जनसंख्या क्या है, पी है, और उसकी वृद्धि है ना, उस नगर की क्या है, उसके नगर की वृद्धि है ना, समझिएगा, वृद्धि कितना है, R% प्रति वर्ष है, यानी कि R% एक साल में बढ़ रहा है, प्रति वर्ष है। तो n वर्ष में या n वर्ष के बाद लिखते मजा आएगा। n वर्ष के बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी, उस नगर की जनसंख्या क्या होगी, है ना, क्या होगी भाई साहब। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है ना, उस समय का जो जनसंख्या निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा P गुने 1 + R, यानी कि R हमारा क्या है, ये है, और बटा में 100, और ये क्या कहाँ गया, n है ना, समय यहाँ पे हो जाएगा पावर में, बस वही का वही है, सेम प्रोसेस है, सेम यही लगेगा। क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए उस नगर की, मान लो कोई नगर है, नगर की वर्तमान जनसंख्या दे रखा है, वर्तमान जनसंख्या मान लीजिए, वर्तमान जनसंख्या आप लोग यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है, मेरे पास है 10,000, मेरे पास कितना है, 10,000 जनसंख्या है। ये प्रति वर्ष 10% बढ़ता है, 10% बढ़ता है। तो पूछ रहा है 3 वर्ष में कितना होगा, 3 वर्ष में क्या होगा, बता सकता है कोई विद्यार्थी इसका बता सकता है। वर्तमान जनसंख्या यानी कि P की वैल्यू, R यानी कि R% की वैल्यू, और यहाँ पे N की वैल्यू दे रखा है। अब आपके सामने सारा चीज़ है, बताइए जल्दी से। चलिए मैं इधर रफ करता हूँ, तब तक आप लोग बताइए और कमेंट करके जवाब दीजिए। सबका मैं कमेंट बाद में चेक करते रहता हूँ कि कौन विद्यार्थी जवाब दे रहा है, किसका क्या यहाँ पे चलते रहता है। चलिए यहाँ पे अच्छा बात है, कुछ विद्यार्थी मेहनत करते रहते हैं, मैं देखते रहता हूँ उनका, ठीक है, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल वीडियो देखने के बहाने आते हैं। चलिए, ठंड में इंक भी लगता है, जम जाता है एकदम। चलिए यहाँ देखिए, इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे सॉल्यूशन देखिएगा, पी की वैल्यू क्या है, 10,000, ठीक है, 10,000 है ना। फिर उसके बाद 1 + R की वैल्यू क्या है, 10 बटा में 100 पावर में n, 10 से 10 उड़ा दीजिए, कितना हो गया, 10,000। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10,000 गुणे, ब्रैकेट में ही रह देते हैं अभी, इनकी वैल्यू हमारे पास तो 3 दिया हुआ है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 + 1 बटा में 10 यानी कि 11 बटा में 10 का होल क्यूब। यहाँ से देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं 3 गो ले लेता हूँ, ठीक है, यानी कि 10 का क्यूब गुणे 10 लिख सकते हैं ना, और यहाँ से 11 गुणे 11 गुणे 11 बटा में 10 गुणे 10 यानी 10 का क्यूब उड़ गया, यानी कि 3 0 उड़ गया, ठीक है। बचा क्या यहाँ पे, 10 गुणे 121 गुणे 11, है ना। अब 121 में 111 से करेंगे, 121 में यदि 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 121 कितना हो जाएगा, 3 और यहाँ पर से कितना फाइनली हमारे पास आंसर आएगा, वो आएगा इतना जनसंख्या हो जाएगा।
3 साल बाद देखो वर्तमान जनसंख्या 10,000 था, अब 3 साल बाद कितना हो जाएगा 13,310 उस नगर की जनसंख्या होगी। समझ में आ रहा होगा तो बताते चलिए, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। ये बस ये फॉर्मूला पे ही पुट कर देना है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होगा ना कि 3 वर्ष के लिए देगा तो 3 गो आर का वैल्यू अलग अलग होगा। कहेगा कि पहले वर्ष में क्या कहेगा, देखिए कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको, इसी पे आधारित क्वेश्चन आ जाता है। कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा ना, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या जाता है ना, कहेगा ना कि पहले वर्ष में R1 प्रतिशत क्या हो रहा है, बढ़ता है, ठीक है। जनसंख्या क्या होता है, बढ़ता है। दूसरे वर्ष में क्या होगा, दूसरे वर्ष में क्या होता है, R2 बढ़ता है। और तीसरे वर्ष में इसी तरीके से कहता है यहाँ पे कि तीसरे वर्ष में R3 प्रतिशत बढ़ता है, ठीक है, R3 प्रतिशत है, वृद्धि है, वार्षिक वृद्धि है। तो 3 वर्ष का क्या होगा, तो सिंपल देखिए 3 वर्ष का ही कहेगा, ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं, 3 वर्ष का पूछेगा, मेरे को पता है, ठीक है। अगर 4 वर्ष का कहेगा तो आपको 4 गो रहेगा यहाँ पे, R1 R2 R3 R4 रहेगा, ठीक है। सबका मान रहेगा दिए हुए, तो आपको कुछ नहीं करना है, P लिख देना एगो 1 + R1 बटा में 100, एगो 1 + R2 बटा में 100, दूगो माथा में n था, अब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी सब साल का अलग अलग दिया हुआ है। अभी हमसे 3 साल का पूछ रहा है, 3 वर्ष तक का, कितना वर्ष तक का, 3 वर्ष का टोटल। तो हम क्या करेंगे, 3 गो दिया हुआ है, 3 गो R3 दिया हुआ है ना, R1 R2 R3, बस इसको सॉल्व करेंगे, जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ जाइए क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, R1 का 3 गो R1 का वैल्यू अलग अलग रहेगा। अगर 4 वर्ष के लिए कहे तो 4 गो R1 का वैल्यू अलग अलग रहेगा, ठीक है। चलिए तो इतना नोट कर लिए होंगे, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी काम दे देगा आपको। चलिए तो यहाँ पे आपका पूरा प्रतिशत लगभग आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो लगभग समझ खत्म हो गया है। एक और है जिसको मैं थोड़ा बहुत और डिस्क्राइब कर देता हूँ, एक और टाइप बचा हुआ है जिसको हम लोग 9 टाइप कहेंगे, टाइप नंबर 9 कहेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे तो बता रखा हूँ, लेकिन फिर भी इसको हम लोग टाइप में दे देते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे पूछ रखा है। चलिए देख लीजिए, टाइप नंबर 11 कहते हैं, सॉरी टाइप नंबर इसको 9 कहते हैं। टाइप नंबर 9 कहता है कि यदि किसी राशि पर x% बढ़ाते हैं, है ना। देखिएगा क्वेश्चन कहेगा यदि किसी वस्तु के मूल्य में क्या कर रहे हैं, x% क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ठीक, x% बढ़ा रहे हैं तथा फिर x% क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। किसी राशि को x% बढ़ा दिया जाए फिर x% घटा दिया जाए, है ना, तो यही प्रोसेस उल्टा भी हो सकता है, या तो पहले घटा दे फिर उसके बाद x% बढ़ा दे, तब क्या होगा, दोनों कंडीशन में तब क्या होगा, उस राशि में, है ना, उस वस्तु के मूल्य में, है ना, उस राशि में या उस वस्तु के मूल्य में, उस राशि में हमेशा याद रखिए, नोट कर लीजिए एकदम, हमेशा क्या होगा, x²/100 का हानि होगा, कमी होगा या हानि होगा कह सकते हो, कमी होगा या हानि होगा, ठीक है। इसको नोट कर सकते हो, हानि होगा यानी कि लॉस होगा। अब कितना का लॉस होगा, जो x का वैल्यू रहेगा आपका, जितना घटाएगा उतना बढ़ाएगा, है ना, उसके बाद स्क्वायर करके उसको कर, जैसे कि मान के चलिए आपके पास 10 रहे, 10% की हानि हो रही है, 10% बढ़ा रहा है फिर घटा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का 10% है और यहाँ पे भी 10% है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, पहले 10 का स्क्वायर करेंगे, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, नीचे में 100 है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1%। तो 1% की क्या होगी, हमेशा
कमी होगी, क्योंकि हमेशा के लिए यहाँ पे लिख दिए कमी या हानि, दोनों बात बराबर है। ठीक है, आइए प्रतिशत में रहेगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? तो यही लास्ट था प्रतिशत का क्लास, और इतना ही आज हम लोग करेंगे प्रतिशत। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नया टॉपिक आएगा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उसको भी हम लोग करेंगे, 2-3 क्लास उसमें भी लगेगा। फिर उसके बाद हम लोग लाभ हानि करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एवरेज करेंगे, समय एवं कार्य करेंगे। इसी तरीके से आपको पूरा सिलेबस दिया जाएगा। तो वीडियो को अभी तक से शेयर नहीं किया, शेयर कर दिए। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम से नहीं जुड़े, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े, इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए। हमारा टोटल लर्निंग हर जगह अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।